हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बननगर से पिथौरागढ़ तक का सफ़र तय करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नई दुल्हन जब घर आती है तो उत्तराखंड के कल्चर में उसका स्वागत किया जाता है। अभी हम लोग पहाड़ों में पहुंच चुके हैं, टनकपुर से ऊपर, और रात भर के उनटा थे, बहुत थके हैं। तो किस तरीके से दीदी रेस्ट कर रही है गाड़ी पे आप देख सकते हैं। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थके थे, बट मुझे तो गाड़ी में नींद आती नहीं है। और हस्बैंड ये भी उठे हुए हैं, सोए थे थोड़ी देर पहले, अभी उठ चुके हैं। लेकिन सब लोग टायर्ड हैं क्योंकि 2-4 दिन से फंक्शंस थे। तो अभी हमने आधा रास्ता तय कर लिया था। अब हम रिफ्रेशमेंट के लिए और नाश्ते वगैरह के लिए यहाँ पे रुक गए थे। सबसे आगे हम ही लोग चल रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रुके। हमने थोड़ा सा नाश्ता स्नैक्स वगैरह किया और फ्रेश हो गए। और उसके बाद वापस से हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। और आप देखिए कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक अब पहाड़ों में भी होने लगा है। यहाँ पे एक्चुअली लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था। लेकिन हम लोग साइड से निकल के फटाफट से सबसे पहले चले गए। और यहाँ से निकलते ही कुछ दूर आगे चल के हम लोग पहुँच चुके थे वन ऑफ द ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि है चंपावत। और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। चंपावत के बाद हम पहुँच चुके थे लोहाघाट। और लोहाघाट से थोड़ा सा आगे गांव है रेगड़ू, जहाँ पे हमारा घर है, पुस्तैनी घर। चंपावत की मार्केट बड़ी है। चंपावत की मार्केट बड़ी है। आउटर में बढ़िया खाने की दुकान होती है। हाँ, एकदम आउटर में नहीं होगी, थोड़ा सा आगे जाके हो। तो यहाँ तो मार्केट यहाँ एक तो गाड़ी में जाएंगे ना, चुके हैं लोहाघाट, अपने गांव के पास है। मुस्कुरा रही है, कितना है यहाँ। किमतोली भी तो इधर से ही कटता है ना रास्ता, किमतोली का भाई। यहाँ से कितने किलोमीटर गाँव फिर हमारा? नहीं उनका गाँव भी यही है ना? उनका गाँव ना यही है, गाँव रेगड़ू। तो अभी लगभग बज चुके थे दिन के 3 और सभी गाड़ियां हमारे पास बस पहुंच चुकी थी। तो हमने एक जगह पे रुक के सभी लोगों ने लंच किया। और लंच करने के बाद हम फिर से चलेंगे अपने घर की तरफ। छोटी लग रही है। तो ये हैं हमारे छोटे चाचा जी और उनके बेटे, और ये बड़ी चाची की बेटी है। अब बड़ी बहू बन रही हूँ, इससे छोटी छोटी लग रही हूँ। तो हम सभी ने यहाँ पे लंच किया और उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी पे वापस से बैठने लगे थे, क्योंकि अब हमें आगे का रास्ता तय करना था। क्या? और इतना ट्रैवल करने के बाद मेरी हालत देखो, ऊपर से पूरा तैयार हो के। और ये हमारे पतिदेव परेशान होते हुए किसी चीज़ के लिए। और ये हैं हमारे बड़े चाचा जी, जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैं उनको विश कर रही थी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चल, हाँ बैठे। मतलब बात फैल गई है। हाँ, फैल गई, अब तो पार्टी ले लेंगे। हाँ, बिल्कुल सूरज से कह रही है, मैंने अरेंज करो, जैसी पार्टी लेनी है। आज शाम की पार्टी हुई है। हाँ। दूसरों को बहुत दे दी है प्रीति और सूरज ने, अब लेने की बारी है। थैंक यू यार, एक दो मिनट कर देना। हाँ सफाई भी कर रही हो तुम, कामदार बहू। आजा दीदी, आ जाओ। अरे आप बैठो। चलो चलते हैं।
तो हम लोग वापस से चल पड़े थे अपने घर की तरफ को, और जैसे जैसे हाइट पे पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे जो पहाड़ों का नज़ारा है, खूबसूरती है, वो और ज़्यादा एनहांस होकर हमें मिलती है। तो यहाँ से कुछ सफ़र आगे तय करने के बाद हम पहुँचते हैं बेरीनाग, जो हमारा लास्ट स्टॉपिंग पॉइंट है। इसके बाद हम सीधा घर ही पहुँचेंगे। वहाँ पे हमने रूम्स वगैरह किया था, तो सभी लोगों को वहाँ पे आने का वेट किया और थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे फ्रेश हो गए, क्योंकि जो आज का ट्रैवल था वो काफ़ी लंबा था। तो मैं लहंगा पहन के तो उसे नहीं कर सकती थी, मैं साड़ी पहन के आई थी। तो जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे हम दोबारा से रिफ़्रेश हुए, हमने हाथ मुँह वगैरह धोया और मैंने लहंगा पहना। फिर हम लोग घर की तरफ चले गए थे वापस से, और अभी अंधेरा भी हो चुका है। बस कुछ ही देर में हम होंगे घर पे। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके थे घर पे, और अपनी गाड़ी से उतर के मैं पहुंच चुकी थी अपनी नई सवारी पे, डोली पे। और ये उत्तराखंड का स्पेशली पहाड़ों में कल्चर होता है कि दुल्हन को इसी में लेके जाया जाता है घर तक, पैदल नहीं जाया जाता है। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पहाड़ों में नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है, किस तरीके से उसको ले जाया जाता है इस डोली के माध्यम से, और क्या क्या रिचुअल्स होते हैं वो सभी आपको इस वीडियो के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। काफ़ी लंबा ट्रैवल था, बहुत सारी लेडीज़ जो थी वो बारात में नहीं आई थी, कुछ कुछ लोग आए थे। तो जो नहीं आए थे वो भी सारे के सारे ऊपर आ चुके थे मुझे लेने के लिए। सारी वीडियो और आने वाले दिनों की सारी वीडियो उसी ने शूट की है। वो फ़ोन लेके बस मेरी वीडियोस वगैरह बना रही थी। पहाड़ों के रास्तों का आप सभी को पता है, और उस रास्ते में इस तरीके से डोली वगैरह ले जाना थोड़ा सा टफ तो रहता ही है। तो लेकिन काफ़ी खूबसूरती से मुझे नीचे तक ले जाया गया, और उसके बाद हम लोग घर के ऊपर ताई जी लोग रहते हैं वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे 5 मिनट का सभी ने ब्रेक लिया, पानी वगैरह पिया, डांस किया, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी लोग डांस कर रहे हैं। और जो ये छलड़ी ग्रुप है ये यहाँ की शान होती है पहाड़ों की। जैसे हमारे उधर प्लेन्स में बैंड बाजा बुलाया जाता है बारात में, शादी में, यहाँ पे छलड़ी ग्रुप बुलाए जाते हैं बाहर से। तो ये छलड़ी ग्रुप पहाड़ की जान होते हैं। इनकी पोशाक से लेकर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी खूबसूरत होती है। कैसा लग रहा है आपको?
घर के आंगन से अब हम लोग पहुंच चुके थे घर के प्रवेश द्वार पे, मेन जो दरवाज़ा है वहाँ पे हमने पूजा वगैरह की और फिर हमारी होगी एंट्री। देवितं महि जदायुः